नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवा आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव रठोड़ा में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी अभिमन्यु सिंह जी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी सर। सर, सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप चाहते हैं कि जिनसे जो आमजन है वो पीड़ित है, आप चाहते हैं उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यदि आपको ग्रामीण प्रधान बनने का मौका देते हैं तो उन समस्याओं का निस्तारण आप किस प्रकार से करेंगे और वे समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे पहली समस्या है गांव के रास्ते, गांव की सफाई और जल निकासी। जल निकासी का समाधान किस प्रकार हो सकता है? तालाब खुदाई होने के बाद ही और कोई रास्ता है ही नहीं। इससे अलग कोई बड़ी समस्या आपको दिखाई देती है? बस बड़ी तो रास्ते की है और सफाई की है गांव की। तो जैसे रास्ते की सफाई है, और मैं आपसे बात करूं पुस्तकालय, खेल मैदान, युवाओं के लिए आप कुछ नई योजनाएं कोई आपके मन में होंगी, उनके बारे में बताइए। युवाओं के लिए तो भाई थोड़ा खेलने का मैदान हो या फिर व्यायामशाला हो, ऐसी चीज़ों की जरूरत है। तो ग्राम पंचायत की भूमि आपके गांव में उपलब्ध है उस चीज़ के लिए? ये मुझे जानकारी नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी। प्रधान जी, एक बात बताइए, सरकार बजट हर जो पंचवर्षीय योजना से पारित करती है। 74 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, आज भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस भ्रष्टाचार के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या इसके लिए जो आम जनता होती है वो जिम्मेदार होती है, या फिर सरकार जिम्मेदार होती है, फिर अधिकारी वर्ग जिम्मेदार होता है? इसमें तो सभी जिम्मेदार हैं, किसी एक का नहीं। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं आप किस प्रकार जिम्मेदार है? नहीं, सभी का यह मामला, ऐसे नहीं बताया जा सकता कि भाई किसी एक को लेकर हम कोई बात कहें, ऐसा नहीं है। नहीं भाई, कोई लेना चाह, कोई देना चाह, कोई बिना लिए काम नहीं करता। किसी को विश्वास नहीं होता कि भाई बिना दे काम हो जाएगा। तो ये सब मसले हैं। तो आप समझते हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, अधिकारी वर्ग भी जिम्मेदार है, और जो शासन है वो भी जिम्मेदार है। अच्छा प्रधान जी, पंचायत चुनाव में एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को सशक्त करें। महिला आरक्षण देती है सरकार, चुनाव में भी आरक्षण देती है, बल्कि पढ़ाई में भी आरक्षण देती है, महिलाएं मजबूत हों। लेकिन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है कि चुनाव लड़ने के बावजूद महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता है। राजनीति जो करते हैं पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? महिला आरक्षण तो सफल हो अगर आदमी की सोच सही है, जो जिसका हक है वो उस काम को करे तो बेहतर है। तो आप अब तक क्या विफल साबित हो रहा है फिर? नहीं, विफल तो साबित नहीं हो रहा कि भाई एक आदमी, किसी का मन तो है ही नहीं, आरक्षण में आ गया महिला में, घर वाली बाहर नहीं निकलती घर से, उसे चुनाव लड़वा, प्रधान पद के लिए जीत गए, तो उसमें फिर वो जाती ही नहीं। तो क्या महिलाओं को आगे आकर राजनीति करनी चाहिए? क्या पुरुषों के समकक्ष खड़ा होकर राजनीति की एक बिगुल बजाना चाहिए? समकक्ष भी खड़े हो जाए, नहीं तो भाई चलो साथ तो रह के भी काम करे तो वो भी बेहतर है। अच्छा, इसमें आप क्या कमी मानते हैं? क्यों सफल नहीं हो पाता है? क्या शिक्षा का अभाव समझते हैं, या जो हमारा आमजन है रूढ़िवादी आज भी वो है? देखो, काफी पहले से ही परंपरा चली आ रही, उसे टूटने में और समझने में समय लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो रहा हालात। बड़ा मुद्दा आपसे बात करूं वर्तमान सरकार को लेकर। वर्तमान सरकार, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो वर्तमान सरकार जो है वो नई नई योजनाएं लागू कर रही है। तो वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? जो कार्य सरकार करा रही है उसके द्वारा किए गए कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? धारा 370 हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर एनआरसी और सीए का मुद्दा हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आपसे बात करूं। देखो, इनके बारे में तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना इनके बारे में हम कुछ कह सकते। अगर भाई ये मुद्दे हैं, इन तक क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये तो भाई बड़े लोगों का काम है, जो बड़े राजनीतिक है। अच्छा प्रधान जी, फिर भी आप समझते क्या वर्तमान सरकार संतुष्टि भरे कार्य कर रही है? सरकार तो कोई भी आओ काम करेगी, कोई संतुष्ट होना हो, सरकार तो अपना काम करेगी। अच्छा प्रधान जी, मैं आपसे सबसे आखिरी में बात करूं शहीदों को मिले सम्मान को लेकर, जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी,
उनको आज की वर्तमान पीढ़ी से यदि आपसे पूछ लूं कि 10 शहीदों का आप नाम बताए तो नहीं बता पाते हैं। 10 नेताओं के नाम आप बता देंगे, अभिनेताओं के बता देंगे, क्रिकेटर वर्ग के नाम आज की जो पीढ़ी है वो बता देगी, 10 शहीदों के नाम नहीं बता पाएंगे। क्या कारण है? कारण तो ये है कि भाई जनता से जुड़े हुए मामले नहीं थे पहले, इन बातों को जागरूकता नहीं थी। अब धीरे धीरे जागरूक हो रही जनता, तो समय लगेगा सभी को जानकारी होने में। आधुनिक पीढ़ी यदि उनके जो पाठ्यक्रम होता है इस प्रकार से अंग्रेजी, हिंदी, गणित पढ़ाते हैं, क्या शहीदों से संबंधित भी एक विषय सरकार को लागू कर देना चाहिए? नहीं, देखो शहीदों का तो सम्मान होना जरूरी है, बिना उनके तो देश की सुरक्षा नहीं। अगर उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, तो ज्ञान कैसे होगा आने वाली जनता को? आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं शहीदों प्रचार प्रसार के लिए? उसमें तो ये भी हम क्या कह सकें, गांव में कोई ऐसा मामला हुआ नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। पूरे राष्ट्र की बात मैं आपसे करूं, आप एक देश के नागरिक हैं, आप एक जनप्रतिनिधि का चुनाव भी आप लड़ना चाहते हैं, तो शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए क्या कार्यक्रम लागू करना चाहिए जिससे आम जनता जो है उनके अंदर जागरूकता है, उनसे प्रेरणा ले? नहीं, ऐसा तो नहीं हम कह सकते कुछ भी, हमारे दिमाग में ऐसा कोई मिशन है नहीं, क्योंकि गांव में कोई ऐसा में हुआ नहीं कि भाई शहीद हुआ या उसके बारे में चर्चा हुई। जो पहले शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, उनके नाम से गांव की जो गलियां उनका नामांकन किया जाए, वो बेहतर है। जो खेल के मैदान हैं, विद्यालय हैं, उनके नाम से बनाए जाए, वो भी बेहतर है। तो यदि आप प्रधानमंत्री हैं तो ये कार्य आप करेंगे? बिल्कुल पक्की मन से करेंगे। देखो, जिसने देश के लिए रक्षा करी, देश के लिए प्राण दिए, उन्हीं की वजह से हम आज सांस ले रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं होने का भी कथनी और करनी में चुनाव के बाद आपके अंतर आ जाए, प्रधान बन जाए? अगर ऐसा करना है तो इससे दूर ही रहें। अगर ऐसी विचारधारा अपनी है, अगर भाई आज कुछ है कल कुछ हो जाए, तो दूर रहें। तो मीडिया एक द्वारा एक मिशन चला रहा है, जो आपसे मैं बात करूं कि 6 से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, आप क्या समझते हैं ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? आपने जीत का संभावित आधार क्या मानकर चलते हैं? नहीं, देखो, जीत तो जितने भी कैंडिडेट आते हैं सभी जीत का ही मन बनाया काम है, वो तो भला बुरा जनता का फैसला है, जिसको जनता स्वीकार करेगी वही मतदान। आप क्या समझते हैं आपके अंदर क्या गुण है? गुण का तो मुझे नहीं पता, अपने गुण तो सबको अच्छे लगे, उसका एहसास तो दूसरे करें। ऐसा होता है कर्मठ ईमानदार होते हैं या फिर पैसे की अधिकता होती है लोगों के पास में, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, हम नहीं ऐसे सोचते, हम तो एक सामाजिक आदमी है, गरीब आदमी, किसान, अपनी खेती कर रहे, मौका मिलेगा सेवा करेंगे गरीब जनता की। कोई संदेश आप मीडिया के द्वारा ग्रामीणों को देना चाहते हैं? नहीं, जो अच्छा लगे उसे मतदान करें, चुनाव जो भी लड़े, कोई भी लड़े। कोरोना काल को लेकर कोई? कोरोना काल में उचित दूरी रखें, अपना जो है थोड़ा ध्यान रखें, महामारी है जी। प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव रठोड़ा के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी है मनु सिंह खोखर जी से। बागपत से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज नेटवर्क बागपत।